वडोदरा में कोरोना की स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है और उसी के मद्देनजर आज गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री और गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल वडोदरा आए और उन्होंने यहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल वडोदरा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का जायजा लेने आज वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सबसे पहले जनप्रतिनिधियों से बैठक की, जिसमें राज्य मंत्री योगेश पटेल, विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, सांसद रंजन मैन भट्ट, मेयर केयू रोकड़िया समेत के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। उसके बाद उन्होंने ओएसडी डॉक्टर विनोद राव, म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप, जिलाधीश शालिनी अग्रवाल समेत के अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों संग बैठक करते हुए कोरोना स्थिति की जानकारी हासिल की और शहर में संक्रमण रोकने के लिए कुछ निर्णय भी किए। दुनिया भर में पिछले 15 दिन से हम सब देख रहे हैं, इस प्रकार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश हो या भारत का कोई भी राज्य हो, सभी जगह ये दूसरा पीक जो शुरू हुआ है उसमें पॉजिटिव केस की मात्रा बढ़ रही है। इस तरह गुजरात में भी पिछले 10-15 दिन से पॉजिटिव केस की मात्रा बढ़ रही है। दिवाली के बाद गुजरात में पॉजिटिव केस की संख्या बहुत कम हो गई थी। हमारी सभी अस्पताल के बेड खाली हो चुके थे, नए पेशेंट भी नहीं आते थे। इस प्रकार का माहौल जो हुआ था उसमें दूसरी पीक आने के बाद पूरे देश में और ख़ास करके गुजरात के जो पड़ोसी राज्य है, नेबर स्टेट है, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनमें भी जो केस बढ़ रहे हैं कि दिल्ली में भी जो केस बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार गुजरात में केस बढ़ रहे हैं। शहर की जो ज़रूरियात है वो देखते हुए एंटीजन टेस्ट ज़्यादा जगह करने के लिए ज़्यादा कैंप लगाने का हमने डिसीजन लिया है। इसी प्रकार दर्दी को, पेशेंट को सीधा अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत न हो, ऐसे दर्दी को होम क्वारंटाइन करना, इसके लिए संजीवनी रथ की व्यवस्था की है। और अभी 4 हमारे जो कॉरपोरेशन के अतिथि गृह है, वहाँ भी जो क्वारंटाइन करने लायक जो कम सीरियसता धराते वाले जो पेशेंट हैं उसको वहाँ रख के उसकी ट्रीटमेंट करना, उसकी देखभाल करना, ताकि उसको अस्पताल में भर्ती न करना पड़े, अस्पताल की बेड रिजर्व न हो जाए। इस प्रकार की भी व्यवस्था हमने की है। और ये 4 अतिथि गृह में हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा सबको रहने का, खाने पीने का, ब्रेकफास्ट का सब इंतजाम किया जाएगा। और गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जिसका घर छोटा है, जो खुद के घर में होम क्वारंटाइन नहीं हो सकते हैं, इसके लिए ये व्यवस्था की है। तो इस प्रकार की सब व्यवस्था हमने की है। वैक्सीनेशन की भी मात्रा बढ़ाई है। ऑक्सीजन की जो खपत हो रही है उसका भी हमने रिव्यू किया है। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड या ऑक्सीजन बेड, उसकी भी रिव्यू किया है। आज कोई भी अस्पताल में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अस्पताल की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पेशेंट वहाँ आए हैं। हर एक हॉस्पिटल में अभी भी बेड खाली है और जितने नए पेशेंट आते हैं उसके सामने पुराने पेशेंट जो ट्रीटमेंट लेने के बाद अच्छे हो रहे हैं वो घर भी जा रहे हैं। तो नए पेशेंट का आना, पुराने पेशेंट को अच्छा होके घर जाना, इस प्रकार का जो चलता है, इसके कारण हॉस्पिटल की कैपेसिटी भी हम नियंत्रित कर रहे हैं। और बड़ौदा शहर और ज़िले में सभी प्रकार की व्यवस्था, धन्वंतरी रथ, संजीवनी रथ और होम क्वारंटाइन हो, उसकी भी ट्रीटमेंट करना, उसकी भी देखभाल करना और फ़ोन कॉल से ही उसके घर पहुंच जाना और उसकी संभाल रखना, इस प्रकार का बढ़िया इंतजाम हमारे कॉरपोरेशन ने, हमारे कलेक्टर ने किया है। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, गुजरात सरकार उसमें संपूर्ण सहयोग दे रही है।
संवेदनशील और पारदर्शी सरकार मानी जाने वाली रूपाणी सरकार ने आज असंवेदनशीलता दिखाते हुए और संविधान की ऐसी की तैसी करते हुए कांग्रेस नेताओं को सरकार को कोरोना का सही आईना दिखाने से रोका गया। वडोदरा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का जायजा लेने गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल आज वडोदरा आए और उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ घंटों तक इस मामले माथापच्ची भी की। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र रावत और कांग्रेस की नगर सेवक अमी रावत को मुख्यमंत्री को आवेदन देने से रोका गया। वैसे तो इन कांग्रेस नेताओं के घर पर सुबह से ही पुलिस तैनात कर दी गई थी और आवेदन देने की कोशिश करने पर उन्हें घर से ही डिटेन कर लिया गया। गौरतलब है कि अमी रावत और नरेंद्र रावत पिछले कई दिनों से वडोदरा में कोरोना के आंकड़े छुपाने की हरकत पर आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में उन्हें आवेदन देने से रोकते हुए लोकतांत्रिक देश माने जाने वाले हिंदुस्तान में ही लोकतंत्र का सरेआम मजाक उड़ाया गया। इन कांग्रेस नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी किस कदर कोरोना स्थिति को लेकर डरी हुई है, ये साबित करती है। बरोडाમાં કઈ રીતના સારું મેનેજમેન્ટ કોરોનાનું થઈ જાય, એકદમ પોઝિટિવ મેમોરેન્ડમ આપીને અમે બરોડા માટે ડિમાન્ડ્સ કરવા જતા હોઈએ, ફક્ત 2 જણ કોવિડની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે માસ્ક પહેરીને તમામ રીતે જતા હોઈએ, ત્યારે આ રીતના અમારી ધરપકડ થાય એ કોઈ સંજોગમાં યોગ્ય નથી। શહેરના હિતમાં ડેપ્યુટી સીએમ સાહેબ છે, હોમ મિનિસ્ટર છે, તમામ લોકોની વાત એમને સાંભળવી જોઈએ। ફક્ત સરકારી અધિકારીઓની રજૂઆતો સાંભળશે અને પોતે સબસલામતના જે દાવા એક જ તરફી સાંભળીને કરશે તો લોકોની એકચ્યુઅલ પરિસ્થિતિ એમને કેવી રીતના ખબર પડશે। ડેપ્યુટી સીએમ સાહેબને હું ચેલેન્જ કરું છું કે તમે જાઓ આજે સાંજના ખાસવાડી સ્મશાનમાં 2 કલાક ઊભા રહો તો તમને સાચી પરિસ્થિતિનો ચિતાર ત્યાંથી મળશે, નહીં કે જે પ્રેઝન્ટેશન્સ તમને જૂઠા બતાવવામાં આવે છે એનામાંથી। બેન, તમને રોક્યા જ કેમ? એનું કારણ સરકાર કંઈ ગભરાઈ રહી છે? અમે સાચી રજૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે અને એમને જૂઠાણા બતાવવા છે। છેલ્લા 1 મહિનાથી લોકોને 10% કેસીસ બી નથી જાહેર કરતા। રોજના જ્યારે 100 મૃત્યુ થાય છે ત્યારે એક મૃત્યુ ઓફિશિયલી રેકોર્ડ પર બતાવે છે। એમના જુઠ્ઠાણા એક્સપોઝ થઈ જાય એટલે નથી જવા દેતા અમને। શહેરમાં આવ્યા હોય અને વડોદરા શહેરની સ્ફોટક પરિસ્થિતિ, કોરોનાથી હજારો માણસોના મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે। અમારી ડિમાન્ડ છે કે વડોદરાને કોરોનાગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે, નવી સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવે અને સાચા આંકડા બતાવવામાં આવે। નીતિનભાઈ પટેલને અમે મળવાનો સમય માંગેલો કે જેથી અમે મળી શકીએ અને એમને રજૂઆત કરી શકીએ અને એમની સાથે અમે વાતચીત કરવા માંગીએ છીએ। સરકાર અત્યારે ગભરાયેલી છે કારણ કે એમને જે જૂઠા આંકડા અને જે પ્રકારે મોતની સંખ્યા વધી રહી છે ખૂબ ચિંતાજનક છે। અમે કહીએ છીએ કે કોરોના કોઈ નથી લાવ્યું, આખા વિશ્વમાં છે, પરંતુ સરકારે સુવિધાઓ ઊભી કરવી જોઈએ। વડોદરા શહેરમાં દિવસના 4000 કેસ થાય છે, લાખો લોકો કોરોનાગ્રસ્ત છે। હોસ્પિટલની સુવિધાઓ ઊભી કરો, યુદ્ધના ધોરણે વડોદરાને કોરોનાગ્રસ્ત જાહેર કરો અને સ્પેશિયલ સુવિધાઓ આપો। આવેદનપત્ર આપવા જવા દો તો સારું। આદેશ મુજબ આપણે કરવું પડશે। આમથી જે કોરોના કાળમાં भारत देश हमेशा ही एक दूसरे की सहायता करने की संस्कृति और परंपरा वाला देश है। ऐसे में इसी परंपरा को देश ने फिर एक बार निभाते हुए महिसागर जिले के 3 महीने के मासूम धैर्यराज सिंह को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगवाने में सहायता की है। महिसागर जिला के लुणावड़ा तालुका के कानेसर गांव के मध्यम वर्गीय परिवार के 3 महीने के धैर्यराज सिंह को अजीब सी बीमारी है। ऐसे में 1 यानी स्पाइनल मस्क्यूलर अट्रॉफी फैक्ट शीट नामक इस बीमारी के इलाज में लगने वाले इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। पिछले दिनों ये मामला उजागर होने पर देश भर से लाखों रुपयों का डोनेशन बच्चे के इलाज के लिए मिला है। बच्चे के पिता राजदीप सिंह राठौड़ ने अमेरिका से 16 करोड़ का इंजेक्शन मंगवाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा था। इम्पैक्ट गुरु नामक एनजीओ में खुद का अकाउंट खुलवाकर पिता ने बिना हिम्मत हारे डोनेशन एकत्रित करना शुरू किया और कहा जाता है कि अगर आप किसी नेक काम के लिए मदद मांगो तो एक नहीं 1000 हाथ सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही कमाल धैर्यराज सिंह के किस्से में भी हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ 38 दिनों में 3 महीने के मासूम के लिए 15 करोड़ 48 लाख रुपए जमा हो गए हैं। अब सिर्फ 52 लाख रुपए जमा करने हैं। ऐसे में ये 52 लाख रुपए जैसे ही मिल जाएंगे, बच्चे के लिए इंजेक्शन मंगवाकर उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मासूम से धैर्यराज के लिए विभिन्न समाज संस्थाओं और यहां तक कि युवाओं ने भी आगे आकर सड़क पर उतरकर डोनेशन मांगा है।
અમે એક ધૈર્યરાજ માટે કેમ્પેન ચાલુ કર્યું હતું એની મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ માટે કે 16 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાનું. તો આજની તારીખમાં 15.5 કરોડ એટલે કે 15 કરોડ 50 લાખ રૂપિયા એના ઇમ્પેક્ટ ગ્રુપના એકાઉન્ટમાં આવી ગયા છે અને 50 લાખ રૂપિયાની હજુ જરૂર છે. આપ સૌએ જિલ્લાના તમામ રાજ્યોના દરેક નાગરિકે, દરેક સમાજના લોકોએ, નાના મોટા વડીલોએ દિવસ રાત તડકો છાંયડો જોયા વગર જે મદદ કરી છે ધૈર્યરાજનું કેમ્પેન પૂરું કરવામાં, એ સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ધૈર્યરાજને જલ્દી દવા થઈ જાય અને આપ સૌના આશીર્વાદ ધૈર્યરાજ જોડે છે એટલે મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે ધૈર્યરાજને સારું થઈ જશે. અને એક વખત ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. रीडिंग राइटिंग डिफिकल्टी जो हम कहते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये जो बच्चे होते हैं ये जनरली थोड़ा एवरेज बच्चों से स्लोअर पेस पे काम करते हैं. इमोशनल बिहेवियरल डिसेबल्ड वाला ग्रुप जी. बच्चे का अगर अटेंशन स्पैन कम है, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक जगह वो बैठ ही नहीं पाता है जी. तो इस बच्चे को अगर हम एक क्लासरूम सिचुएशन में प्लेस करें जी, तो ये बच्चा ऑब्वियसली रीडिंग राइटिंग में पीछे ही पड़ेगा. कई बार हम बहुत डिले कर देते हैं, 2nd 3rd ग्रेड में पहुंचते हैं तब जाके रियली सीरियसनेस पेरेंट्स को और टीचर्स को भी कई बार स्ट्राइक होता है. डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि हम इतना रिहर्सल कराते हैं, इतना रिविजन कराते हैं तो भी नहीं करता है. प्रॉब्लम तो प्रोसेस में है. करेक्ट. हमको प्रोसेस पहचानना है. देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स यूट्यूब चैनल पर और VNM TV फेसबुक पेज पर. शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को. हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन को लगातार तेजी देने की हर संभव कोशिश सरकार कर रही है और इसी के भागरूप गुजरात में भी रोजाना करीब 4 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है. देश भर में कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है और अब रोजाना 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है. वहीं गुजरात की बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन में तेजी आ गई है और पिछले 2 दिनों से रोजाना करीब 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है. अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार बनी रही तो अप्रैल के अंत तक 1.75 लाख लोगों को वैक्सीन लग जाएगी. यानी कि गुजरात की कुल आबादी जो 6.48 करोड़ हैं उनमें से 18% लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा. इस समय वैक्सीनेशन की सबसे तेज गति महाराष्ट्र में है और दूसरे नंबर पर गुजरात है. गौरतलब है कि जनवरी महीने में देश भर में टीकाकरण की शुरुआत की गई और देश में अब तक कुल 7,30,54,295 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जिसमें आबादी के लिहाज से गुजरात में सबसे अधिक 15%, महाराष्ट्र में 10.2%, उत्तर प्रदेश में 9.6%, राजस्थान में 9.1% और दिल्ली में 2.2% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है. कोरोना के कोहराम के बीच सरकारी अस्पताल SSG में भर्ती अपने कोरोना मरीजों के हालचाल जानने के लिए परिजनों की लंबी लंबी कतारें SSG के बाहर देखने मिल रही है. SSG अस्पताल के बाहर लगी ये कतारें देखकर आप सोचेंगे कि ये मरीजों की लाइन होगी, लेकिन नहीं, ये मरीजों की नहीं, उनके परिजनों की लाइन है. शहर में कोरोना का कोहराम इस कदर बढ़ चुका है कि टेस्टिंग से लेकर अस्पताल में भर्ती होने और अंतिम क्रिया तक में लाइन में लगना पड़ रहा है. इतना ही नहीं, SSG अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से बात करने के लिए भी उनके परिजन सुबह से ही कतार में लगते हैं. 11 से 12 बजे तक सिर्फ 1 घंटे परिजनों से वीडियो कॉलिंग पर बात कराई जाती है जो SSG के कोविड वार्ड में भर्ती है. ऐसे में परिजन दर्जनों की संख्या में लाइन में लगकर अपने परिजनों से बात करने और उनका हालचाल जानने कतारों में लगते हैं.
यहाँ की लंबी लंबी कतारें भी कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। ऐसे में यहाँ कोई और उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। આપણે એસએસજી સિવિલ હોસ્પિટલમાં અમારે ગઈકાલ રાતના એક પેશન્ટ એડમિટ છે. એ એમને ફેફસામાં સોજો આવી ગયો હતો, પાણી ભરી ગયું છે. હમણાં આપણે વિડીયો કોલિંગ કરાવે ને 11 થી 12 એની લાઈનમાં ઊભા છે અમે. કેટલો સમય અડધો કલાક જેવું થયું, 11 વાગ્યાના ઊભા છે, 45 મિનિટ જેવું થયું. કેટલો સમય લાગશે? હજુ 20-25 મિનિટમાં આપણો મારો નંબર આવી જશે. रिपोर्टचं काय सांगितलं? रिपोर्टचं लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।